नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग के दौरान कौन सा लिया फैसला। अलीगढ़ शराब कांड में नाराज परिजनों ने प्रशासन पर क्यों लगाया लापरवाही का आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के शराब कांड ने हर किसी के दिल को दहला दिया है, लेकिन उनके परिजनों पर क्या बीत रही है जिन्होंने अपना सदस्य खोया है। सुबह से ही परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हैं, लेकिन पोस्टमार्टम पर 11 बॉडी होने के बाद भी डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। कल से परिजन पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिजनों को कल से ही पोस्टमार्टम करके बॉडी को उनके सुपुर्द नहीं किया गया है, जिससे परिजनों में नाराजगी साफ दिख रही है। परिजनों ने साफ तौर पर जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि सामने रखी बॉडी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ है? मोर्चरी पे क्यों आए? यहाँ पे क्या मामला है? पूरा मामला बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पे सारी डेड बॉडी ज़मीन पर रखी है, कोई नहीं है, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है। कल के परसों के भूखे प्यासी पब्लिक पड़ी है उनके साथ ही। क्या हुआ था? कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है। कैसे क्या हुआ? शराब से ये मरे सब। किसी गांव में 4, किसी में 10, गाँव में 2। आप कहाँ से आए बाबू जी? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मेरी बहन के ससुर है भानौली। अलीगढ़ में कहाँ से? सूतमी चौराहा। अच्छा, ये डेड बॉडी कहाँ की है आपकी? भानौली। कहानौली कौन से थाना क्षेत्र में पड़ती है? रोजा थाने में पड़ती है। क्या हुआ? कितने लोगों की मौत हुई? शराब से कितने लोगों की मौत हुई? मौत तो अब कह ही नहीं सकते कि 50-60 लोग तो खत्म हो गई। 50-60 लोग तो खत्म हो गई। अभी मेडिकल में पड़े हैं, गाँव में भी आ रहे हैं। 11 डेड बॉडी रही। 11 तो ये जमीन पर रखी हैं, कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है। मेडिकल में अलग होंगी, वो अलग है। मेडिकल में आ रही है बराबर। अभी आपके सामने आई है, अभी तो आपके सामने आई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बहुत सारे लड़के एएमयू के हॉस्टल में रुके हैं, उन्हें खाली करके घर जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा फरमान ऐसे वक्त में क्यों दिया जा रहा है, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है। अगर वह बच्चे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी किस बात की है। एएमयू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कमी होने के कारण रोज़ बहुत सारे बच्चे कंट्रोलर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, बीसी ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं और मेल या एप्लीकेशन भेज रहे हैं, क्योंकि उनके फॉर्म के भरने की पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर वह बच्चे दूर जिले में अपने घर चले जाएंगे, तो वहाँ से कैसे अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 5 पॉइंट की एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो छात्र स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं वो फ़ौरन खाली करके अपने घर चले जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रॉक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो चेक करें और सिक्योरिटी की पर्पज़ से सारी चीज़ें मुहैया कराएं, हर चीज़। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्या जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर या स्टाफ, सिर्फ वही लोग इसकी जो है चीज़ें हासिल कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है? और ये कोई स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ज़िम्मेदार लोग पढ़ते हैं और इसमें बाकायदा जो मैच्योर लड़के हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लड़कों को इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकाल करके उनके ज़िले भेज दिया जाए, जहां पर ज़िलों में ना तो मेडिकल फैसिलिटी सही है, ना वहां वैक्सीन का कोई मामला सही है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की सही चीज़ें हैं मुहैया हो पा रही हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ हो सकती थी, मिल सकती हैं आसानी से, वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे वक्त में ऐसा तुगलकी फरमान जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। और हर साल जो मेंटेनेंस के नाम पर ये बार बार एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर एमयू का कैंपस खाली किया जाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि कभी भी कोई भी साल में कभी भी ऐसा होता नहीं है खाली करके और काम नहीं होता है। एमयू छुट्टी होती है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है, सारे काम बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो सही जगह जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैं बस यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो छात्रों को इस वक्त बुला करके वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत थी, उनके लिए अलग से कैंप लगा करके वैक्सीन लगाने की ज़रूरत थी, वो बच्चों को यहाँ जो बचे हुए हैं 400-500 उनको घर भेजने में इतनी जो है जिम्मेदारी अपनी क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो बच्चे, इस स्टूडेंट या हम छात्र इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हैं? हम सवाल कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं फैजुल हसन, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के गोंडा गांधी पार्क में भारतीय किसान यूनियन बैनर तले किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 आ रहा है, इन्हें वोट की चोट से सबक सिखाना होगा। जिस तरह से सरकार मनमानी कर रही है, उससे सबक सिखाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। वहीं जनपद में हुई जहरीली शराब से हुई मौतों से सभी जगह मातम सा पसर गया है और शासन प्रशासन अब भी अपनी लीपापोती में लगा है। और वहीं जिस शराब माफिया का नाम और गिरफ्तारी हुई है, उसके समर्थन में किसानों ने कहा कि ये गलत हटाया जा रहा है और सरकार पक्ष विपक्ष की राजनीति कर रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कई थाना क्षेत्रों में थाना गबाना, थाना जवा के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक गौ माताओं को काट डाला। थाना जवा अंतर्गत मंजूरगढ़ी में गौकशी करने का प्रयास एवं थाना पाली मुकीमपुर के समस्तपुर में भी गौकशी की घटना हुई है। थाना जवा के मंजूरगढ़ में गौमाता की गर्दन काट दी गई। उपचार के पश्चात गौमाता की मृत्यु हो गई। उपरोक्त घटनाएं समाज, पुलिस प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। गबाना में गौमाताओं के कटे कान से पशुपालन विभाग के लगे टैग मिले हैं। इससे लगता है कि बरौट गौशाला से गौ माताओं को चुराकर गौ हत्या की गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।